बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल सब ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप की हम डेफिनेशन देखते हैं। ए सब ग्रुप ऑफ एच, लेट ए सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज़ नॉर्मल इन जी। एच को हम नॉर्मल कहेंगे इफ़ फॉर ऑल जी जी बिलोंग टू ग्रुप जी एंड फॉर ऑल एच, यानी जो जी जैसे एलिमेंट जी से बिलोंग करेंगे और एच स्मॉल एच कैपिटल एच ग्रुप से बिलोंग करेंगे। और ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी जी एच, यानी एच एलिमेंट को हम ए के किसी भी एलिमेंट से ज़रब दें और उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और वो क्या कर जाए, एच से बिलोंग कर जाए। हमने क्या करना है, जी एच जी इनवर्स, आपने क्या करना है, एच जो कि सब ग्रुप एच का एलिमेंट है उसको आपने क्या करनी है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन करनी है और इधर क्या करनी है, इस इनवर्स से राइट। मतलब क्या है, पहले आपने इसका लेफ़्ट कोसेट और ये क्या बन जाएगा, इसका राइट कोसेट मालूम करेंगे। अगर इसका जो मुकम्मल रिज़ल्ट है वो अगर आपका सबसेट एच से बिलोंग कर जाएगा तो फिर हम क्या कहेंगे, एच को इसका नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। आगे देखें, हमारे पास थ्योरम है एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली। ये तीनों जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम आ रहे हैं वो सेम है तकरीबन। क्या है हमारे पास, जी एन जी इनवर्स इसके इक्वल आ जाए आपका एन के पास। यानी बात वही है, वहाँ पे क्या लिखा था, एलिमेंट को ज़रब दें जी। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास एन फ़र्ज़ किया, ये हमारे पास ए बी सी एलिमेंट है, फ़र्ज़ किया हमारे पास एन में, तो पहले हम एन को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एलिमेंट को लेफ़्ट जी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर इसको हम क्या, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके लिहाज से ये हमारा जी ए था और जे जी इनवर्स बन जाएगा। बी के लिए क्या बन जाएगा, जी बी जी इनवर्स। अगर ये सारा आपका किसके बराबर आ जाए, सेट एन के बराबर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एन को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। जी एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़। यहाँ पे क्या, इफ़ एंड ओनली, अगर नॉर्मल होगा तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि एन हमारा नॉर्मल है। तो अबव हेंस द अबव रिजल्ट कैन बी स्टेटेड एज एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़ जी एन इज इक्वल टू, यानी यहाँ से जो मेन रिजल्ट है इसका मतलब क्या होगा कि ये किसकी डेफिनेशन हमारे पास, कोसेट की। यानी यहाँ पे सॉरी, ये को करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारे पास एन जी एन इज इक्वल टू एन जी, यानी लेफ़्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एन जी है। अगर हमारा लेफ़्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर आ जाए किसी भी सब सेट पे, तो वो सेट क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। आगे हमारे पास है नॉर्मलाइजर। इफ़ ए फिक्स एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, यानी एक जी ग्रुप का कोई एक फिक्स एलिमेंट, देन शो दैट द एन ए, तो ये शो करेगा एन ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा। यानी हम एक एलिमेंट क्या कर लें, जी का फिक्स कर लें और उसके एलिमेंट से जी के बाकी एलिमेंट से क्या करें, इसको हम कम्यूट कराएं। अगर वो कम्यूट कर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्मलाइजर बन जाएगा। यानी ए हमारा एक फिक्स एलिमेंट है और बाकी एक्स बिलोंग टू जी, ये फिक्स नहीं है। यानी हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट के लिए ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी वो फिक्स एलिमेंट जिन एलिमेंट के साथ ये प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देगा
तो वो क्या करेगा, उसकी जो सेट बनेगा उनका, यानी 5 एलिमेंट हैं, फ़र्ज़ किया कितने हैं 5, इसमें से कितने एलिमेंट क्या करते हैं, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, 2 करते हैं। तो सब ग्रुप में कितने एलिमेंट आएंगे आपके, 2 एलिमेंट, सॉरी नॉर्मलाइजर में कितने एलिमेंट होंगे, 2। मतलब क्या है कि वो वाले एलिमेंट किसी एक जी के फिक्स एलिमेंट के लिहाज से वो एलिमेंट जो जी के वो एलिमेंट जो कम्यूट करें, उनका जो ग्रुप बनेगा उसे क्या कहेंगे, नॉर्मलाइजर ग्रुप। इनका जो सब ग्रुप बनेगा वो क्या करेगा, आपका नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा, और इसे क्या कहेंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ जी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है थ्योरम, ये सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप is normal subgroup of G if and only the product of two right cosets of n in G is again a right coset of n in G। इसका क्या मतलब है कि दो नॉर्मल सब ग्रुप का जो प्रोडक्ट है राइट कोसेट का, वो दोबारा क्या हो, एक राइट, यानी हमने क्या लेते हैं, हमारे पास 2 हमने नॉर्मल राइट कोसेट लेने, यानी ए एन, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे राइट की बात हुई है तो राइट, तो ये लेफ्ट के लिए थ्योरम बनेगा एन ए, और एक हमारे पास क्या है एन बी। अगर इनका हम क्या ले लें, प्रोडक्ट ले लें एन ए एन बी, वो क्या बन जाए हमारे पास एन ए बी। मतलब क्या है, ये भी हमारा क्या है राइट, ये भी हमारा क्या राइट कोसेट था, और ये भी क्या बन जाए राइट कोसेट। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर क्या कराएगा हमारा, एन इज ए नॉर्मल सब ऑफ ग्रुप, जी इज नॉर्मल सब ग्रुप। ये सब ग्रुप क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल होगा। कब नॉर्मल होगा, जब 2 राइट कोसेट्स को हम क्या करेंगे, इनको प्रोडक्ट कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या बन जाए, एक राइट कोसेट बने, तो फिर वो क्या कहलाएगा, एन जो सब ग्रुप हमने लिया था वो उसका क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इज अगेन नॉर्मल ग्रुप। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है ये, तो यानी 2 नॉर्मल सब ग्रुप की जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल होती है। यानी हमारे पास एक एन नॉर्मल है, n1 है, एक हमारे पास n2 है, n1 इंटरसेक्शन n2, ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, नॉर्मल होगी। जी अभी हमने जो पीछे थ्योरम पढ़ा है, द नॉर्मल सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप if and only the product of two right cosets n in G is again right coset। तो इसके अंदर हमारे पास एक एग्जांपल है क्वेश्चन, हम देखते हैं इसको कि ये हमें दिया हुआ है, हमने G डिफाइन किया गया है हमारे पास अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर ई के बराबर। ये हमारे पास सेट क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, और कहा गया है कि इसका जो नॉर्मलाइजर क्या होगा हमारा, किसके बराबर, सॉरी नॉर्मल सेट ई और बीटा का हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अब यहाँ से हमारे पास सब ग्रुप क्या है, हमारे पास एच हमारा किसके बराबर होगा, ई और बीटा के बराबर। अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि पीछे हमने थ्योरम पढ़ा है कि ये थ्योरम हमारा पास था कि लेफ्ट कोसेट ए एच इज इक्वल टू राइट कोसेट के क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को क्या करेंगे, जी के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जिस पे वो क्या हो जाएंगे, कंडीशन ये सेटिस्फाई कर जाएंगे। अब इसमें 4 हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक हमारे पास सिर्फ जस्ट ई दिया हुआ है,
एक मिनट में इसको दोबारा, जो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, एच हमारा क्या बन जाए है यहाँ पे ई और बीटा है। हमारे पास ऑप्शन ए दिया हुआ है जस्ट ई दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारे पास दिया हुआ है जी ई और बी, साथ अल्फ़ा भी है, सॉरी। सी हमारे पास दिया हुआ है ई और बीटा, और डी क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। अब हमने चेक करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ई को क्या करेंगे, इसके साथ कम्यूट करके देखेंगे। तो इस तरह पहले हम ए सेट को ले लेते हैं, ए को चेक करते हैं। हमारे पास ए में क्या दिया हुआ, हमारे पास ई दिया हुआ है। अब हम क्या हो जाएगा, ई एच इज इक्वल टू एच ई, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी पहले के लिए। अब हम चेक करेंगे बी के लिए। बी के हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया ई अल्फ़ा बीटा। अब हम क्या करेंगे, ई के साथ इसको क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। एच क्या दिया हुआ हमारे पास, वो दिया हुआ है हमें अल्फ़ा एंड बीटा। ई के लिए तो हमारे पास चले कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ई एच इज इक्वल टू एच ई। अल्फ़ा के लिए चेक करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फ़ा ई, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा। सॉरी, यहाँ पे ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा अल्फ़ा बीटा है। अब अल्फ़ा बीटा के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं। अल्फ़ा बीटा को क्या करेंगे, एच के साथ लेफ्ट और ई बीटा इज इक्वल टू हमारा एच हमारे पास क्या है, ई बीटा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाए, ये सॉरी ई है, तो ये अल्फ़ा बीटा ही आ जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा, और इसके साथ क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगा बीटा अल्फ़ा बीटा। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। हमारे पास कंडीशन थी अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, यहाँ से अल्फ़ा बीटा के बराबर था, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर हमारा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास कंडीशन है अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, और ये किसके बराबर होगा हमारा, अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर। अब देखिए इस साइड में हमारे पास क्या, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, यहाँ इस तरफ क्या आ रहा है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, कि जो हमारा दूसरे नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है ई अल्फ़ा बीटा और बीटा
स्क्वायर ये हमारा नॉर्मलाइजर में नहीं आएगा। चेक कैसे करें? हमने चारों ऑप्शन को चेक करना है। किसके साथ? एच के साथ हमने उसका लेफ़्ट और राइट को सेट मालूम करके, यानी ए एच इज इक्वल टू हमारे पास एच ए के बराबर आना चाहिए। यानी जो ऑप्शन के अंदर जितने भी सबसेट दिए हुए हैं उनके हर एलिमेंट को क्या करेंगे, यानी ई को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको साथ चेक करेंगे, इसके साथ एच को कम्यूट करके चेक करेंगे। जिन पे कम्यूट आता जाएगा वो तो नॉर्मलाइजर में शामिल होते जाएंगे, और जिन पे कम्यूट नहीं करेगा वो आपके नॉर्मलाइजर में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद हमारा है ऑप्शन नंबर सी, वो दिया हुआ है ई और बीटा। अब हम क्या करेंगे, ई एच वो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एच ई, क्योंकि ये पहले मालूम हो चुका। अब हम मालूम करते हैं बीटा एच इज इक्वल टू एच बीटा, ये हमने शो करना है। तो बीटा एच हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई और बीटा। इस तरह एच हमारे पास क्या है, ई बीटा और ये बीटा, ये क्या बन जाएगा, बीटा ही आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इधर से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से बीटा ही आ जाएगा, ये बीटा स्क्वायर, ये बीटा के बराबर और ये बीटा स्क्वायर हमारा ई के बराबर है, और ये बीटा ही आ जाएगा और बीटा स्क्वायर हमारा ई के बराबर है। तो दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब जो हमारे पास सेट ई और बीटा है वो हमारा इसका नॉर्मलाइजर होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू सब ग्रुप एच। ये हमारी थी एक पास पेपर से एक एग्जांपल जी। हम आगे चलते हैं। द इफ n इज a subgroup of a group G of index 2 then n is normal in G। तो अगर उसका इंडेक्स 2 होगा तो n हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। हमने पहले इंडेक्स को डिफाइन किया है। इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ कोसेट्स, ठीक है। किसी भी ग्रुप के जो कोसेट्स की तादाद होगी अगर वो 2 होगी तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। किसी भी सब ग्रुप के इंडेक्स की तादाद 2 होगी तो वो क्या कहलाएगा, n क्या बन जाएगा हमारे पास, नॉर्मल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ n इज ओनली सब ग्रुप ऑफ फिनाइट ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप देन n इज नॉर्मल। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक ही सब ग्रुप हमें मिले, g का सिर्फ एक ही सब ग्रुप हो तो जो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। यानी अगर g का एक हमारे पास g एक फिनाइट सब ग्रुप है, फिनाइट ग्रुप है और उसका सिर्फ एक ही सब ग्रुप हो तो वो जो सब ग्रुप होगा उसका नॉर्मल होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ h इज सब ग्रुप एंड n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g देन h इंटरसेक्शन n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ h। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ h का होगा। यहाँ पे क्या बताया गया है, h इज सब ग्रुप बताया गया है, n इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो फिर जो इनकी इंटरसेक्शन होगी h इंटरसेक्शन n, वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, h का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, g का नहीं होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट n एंड m मे बी टू नॉर्मल सब ग्रुप। अगर दो हमारे पास क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो और उनकी इंटरसेक्शन किसके बराबर हो, आइडेंटिटी के बराबर हो, देन एलिमेंट ऑफ n कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ n। यानी n क्या, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास n किससे बिलोंग करता है, हमारे पास n से, और m किससे बिलोंग करता है, m से। इसका मतलब क्या होगा, n m इज इक्वल टू m n। जितने भी n's होंगे वो हर m's के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, यानी कम्यूटेटिव होंगे। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है। अगर m और n क्या है, दो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हैं और उनके दिमाग क्या है, दोनों डिस्टेंट हैं, उनके दिमाग सिर्फ जो कॉमन है वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कॉमन क्यों होगी, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा था, जो भी सब ग्रुप होगा
उसकी आइडेंटिटी वही होगी जो क्या होगी, ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। तो इस वजह से एन भी हमारा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, इसकी आइडेंटिटी भी ई होगी। एम भी हमारा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, इसकी आइडेंटिटी भी ई होगी। तो लिहाजा इनका एक एलिमेंट कॉमन क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, कॉमन होगा। तो इस सूरत में क्या होगे, तो फिर एम और एन क्या करेंगे, आपस में कम्यूट करेंगे, कम्यूटेटिव करेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी थ्योरम। ए नॉर्मल सब ग्रुप कम्यूट विद एवरी कम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, वो किसके साथ कम्यूट करता है, कम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप के साथ। यानी एन हमारा नॉर्मल हो गया, एच हमारा क्या हो गया, कम्प्लेक्स होगा। इसका मतलब क्या होगा, एन एच इज इक्वल टू एच एन। यानी क्या मतलब कि जो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो कम्प्लेक्स के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ एच इज सब ग्रुप एंड एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन एन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। जो हमारा यहाँ पे एन एच होगा वो जी का सब ग्रुप होगा, और एन क्या होगा, वो एन एच का सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ पे दो बातें बताई गई हैं। एच पहले क्या बताया गया हमारे पास, सब ग्रुप, और एन क्या बताया गया है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो उनका क्या लिया गया है, प्रोडक्ट लिया गया है एन एच एन। जो एन एच होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का, जी का वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। और जो हमारे पास है एच एन, वो नॉर्मल होगा किसके अंदर, हमारे पास सॉरी, और जो एन होगा वो नॉर्मल होगा एन एच एन के दरमियान जी। लेट एन बी एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए बिलोंग टू जी, देन एन इज ए राइट कोसेट ऑफ एन एंड इन जी। फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन हमने ये जो चीज़ें जो कि हमने नॉर्मलाइजर नॉर्मल सब ग्रुप से अखज़ की थी, तो असल में नॉर्मलाइजर है नॉर्मल सब ग्रुप क्या है हमारे पास, कोसेट ही है। यानी उसका लेफ्ट और राइट कोसेट अगर इक्वल आ जाएं तो वो सेट क्या होगा, हमारे पास नॉर्मल होगा। तो ये पहली कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या आ जाएं, इक्वल होंगे, तो वो सेट सब सेट क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी अभी कि जो दो कोसेट, राइट कोसेट का जो प्रोडक्ट है अगेन राइट सेट हो तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉर्मल बनेगा। अगर दो राइट कोसेट का जो प्रोडक्ट है वो अगेन राइट कोसेट होगा तो वो एन हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इन दो कंडीशन को हम देखते हैं, वी रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल कोसेट एन इन जी, एन के जी के लिहाज से जी ओवर एन से डिनोट करते हैं, और इसको डिफाइन क्या करते हैं, जी और एन, एन ए यानी उसके लेफ्ट कोसेट और राइट सेट को। तो हमारे पास आगे थ्योरम है, द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि जितने भी कोसेट्स होंगे किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप के जो कोसेट होंगे वो क्या बनाते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के लिहाज से एक ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कोशेंट ग्रुप। इफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन द सेट जी ओवर एन ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एन इन जी। जी एन क्या हो जाएगा, तमाम कोसेट्स की तादाद होगी, तमाम कोसेट्स पर मुश्तमिल होगा। तो जी एन को डिफाइन इस तरह ये हमने पहले कर चुके हैं, इज ए सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड। यानी इस थ्योरम के रूप से हम क्या, थ्योरम में क्या बताया गया है कि तमाम कोसेट्स, किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप के जो तमाम कोसेट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एक ग्रुप बनाते हैं। अब जो ग्रुप बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, कोशेंट ग्रुप्स और फैक्टर ग्रुप्स ऑफ कोशेंट ग्रुप, फैक्टर ग्रुप ऑफ जी बाई एन और फैक्टर ग्रुप ऑफ मॉडलो एन के लिहाज से इसको हम कहते हैं। क्लियर। यानी अब कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन ये बनी
कि जितने भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप के कोसेट्स होंगे वो भी क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लिहाज से ग्रुप बनाते हैं। जो ग्रुप बनेगा उसे क्या कहते हैं, कोशेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, देन ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, किसी भी फैक्टर ग्रुप का या कोशेंट ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास, ये फार्मूला हमारे पास ऑर्डर ऑफ g ओवर n, यानी ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कोशेंट ग्रुप का ऑर्डर क्या किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ g ओवर ऑर्डर ऑफ n, यानी नॉर्मल के डिवाइड करेंगे तो हमें हमारे पास कोशेंट ग्रुप का ऑर्डर मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इफ g इज अबिलियन देन gn आल्सो अबिलियन। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारा g अबिलियन होगा तो g ओवर n भी हमारा क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। ये हमारे पास क्या है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है इफ g इज साइक्लिक ग्रुप देन g ओवर n आल्सो साइक्लिक। अगर हमारा जिस तरह अबिलियन के लिए कंडीशन थी इसी तरह ये क्या है कि हमारे पास वो साइक्लिक होगा तो हमारे पास जो कोशेंट होगा ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो इसमें भी क्या करता है, कन्वर्स ट्रू नहीं करता। आगे देखें इफ इंडेक्स ऑफ n इज प्राइम देन gn अवर इज साइक्लिक। अगर हमारे पास क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ कोसेट्स वो क्या है, प्राइम्स हैं, देन g क्या होगा, साइक्लिक होगा, क्योंकि gn ओवर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक प्राइम नंबर बन जाएगा, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइक्लिक होगा। नेक्स्ट देखें इफ a बिलोंग टू g देन ऑर्डर ऑफ n ऑफ a ऑर्डर ऑफ a, यानी क्या मतलब है, कोसेट का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी कोसेट का ऑर्डर यानी n क्या हमारे पास नॉर्मल है, ये उसके लिहाज से राइट कोसेट, ठीक है। तो उसका जो ऑर्डर होगा यानी ऑर्डर ऑफ डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए, यानी ऑर्डर के एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये हमारा था यहाँ तक नॉर्मल सब ग्रुप और अब हम कुछ पास्ट पेपर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि z ओवर 2z का हमने क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो इसके लिए हम दो थ्योरम देखते हैं। तो एक पहला थ्योरम हमने जो पढ़ा था वो क्या था, ऑर्डर ऑफ g ओवर h कह दें या g ओवर n कह दें, किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ g और ऑर्डर ऑफ h। ये किसके लिए था हमारे पास, अगर हमारे पास g क्या है, फिनाइट है, तो फिर क्या होगा, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अगर हमारे पास क्या होगा, इनफिनाइट होगा, जिस तरह इस केस में हमारे पास c क्या है, z इज इनफिनाइट। तो इस केस में जो हमारे पास थ्योरम है वो हमारे पास ये बनता है, z ओवर n z, उसका जो ऑर्डर है वो आपका n के इक्वल आता है। तो लिहाजा अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें इसके साथ, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 बन जाएगा। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारे पास, 2। ये पास पेपर ये दो फार्मूले आपने, अगर तो हमारे पास फिनाइट होगा तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, अगर हमारे पास इनफिनाइट होगा तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसके बाद एक जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जी बी ए ग्रुप, लेट मैं लिख देता हूँ, लेट जी बी ए ग्रुप then derived group G dash is subgroup
ऑफ जी। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है ड्राइव्ड ग्रुप। ड्राइव्ड ग्रुप क्या होता है? कम्यूटेटर ग्रुप होता है, यानी ए बी को इस तरह डिफाइन किया जाता है, ए इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी। अगर तो ये अबिलियन हो, अगर जी हमारा अबिलियन हो, तो फिर ये किसके बराबर आता है? हमारा आइडेंटिटी के बराबर। तो ये जो हमारा कम्यूटेटिव या कम्यूटेटर ग्रुप या ड्राइव ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो हमारे पास जो जी ओवर जी डैश बन जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा? तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास ग्रुप है, ये नॉर्मल है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अबिलियन बन जाएगा। ये हमने थ्योरम पीछे पढ़ा है। अगर हमारे पास क्या होगा? जी नॉर्मल होगा, तो ये हमारे पास क्या बनता है? अबिलियन ग्रुप। एक और यहाँ पे है, चले नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास है होमोमॉर्फिज्म। A mapping from F group G naught to a G dash to ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन O naught है, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की गई है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो एलिमेंट को क्या कंबाइन कर देते हैं, यानी हमारे पास एक ग्रुप G है, ये G हमारे पास, इसमें एलिमेंट हैं E A B C, इधर हमारे पास G डैश है, इसमें क्या है? ई डैश ए डैश बी डैश और सी डैश। हम अगर क्या कर दें, यानी फ़र्ज़ क्या इनका इमेज बनता है, इमेज डिफ़ाइन किए गए, मैं यहाँ पे नहीं डिफ़ाइन करता, मैं ए और बी को क्या कर देता हूँ? कंबाइन कर देता हूँ, और फिर इनका क्या लेता हूँ? इमेज लेता हूँ। वो क्या हो जाएंगे? ए के इमेज और बी के इमेज के कंबाइन के बराबर आ जाए। यानी यहाँ पे ये 3 था, ये ज़रब के लिहाज से ये 4 कितना बन गया? यानी एफ ऑफ 11 का जो इमेज होगा वो किसके बराबर आने चाहिए? एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4, यानी इसके जो मल्टीपल हैं उनके इमेज के मल्टीपल के बराबर आ जाए, तो फिर हमारे पास क्या होता है? ये कम्यूटेटिव होगा। मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि यानी हमने क्या कर दिया? ग्रुप से दो एलिमेंट ए और बी को कम्यूट किया, फिर इनका जो इमेज लिया वो इसके क्या है? ए के इमेज के प्रोडक्ट और बी के इमेज के इक्वल आ जाए, प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा? होमोमॉर्फिज्म फॉर ऑल ए बी, तमाम ए बी के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जी डैश इज एपीमॉर्फिज्म इफ एफ इज ऑन टू हमारे पास ग्रुप को डिफाइन करते हैं। क्या है हमारे पास? ये एफ दिया हुआ है, यानी ऑन टू। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह करूँ, ऑन मैपिंग ऑन टू, यानी एक ऐसा एलिमेंट होगा, ये इस दो पे मैप कर रहा होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ऑन टू मैपिंग बन जाएगी। तो अगर ये इसमें ऑन टू का फंक्शन होगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा? एपीमॉर्फिज्म बन जाएगा। इनटू मॉर्फिज्म क्या हो जाएगा हमारे पास? उसका जो हमारे पास फंक्शन एफ की जो है यानी ये हमारे पास फंक्शन है, एक एलिमेंट यहाँ पे ये एलिमेंट है, उसकी जो रेंज है ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है, और ये यहाँ पे ये इसको मैप कर रहा है। यानी हमारे पास मैपिंग तो हो रही है, मगर ये इसकी जो हमारे पास रेंज है वो हमारा क्या है? सबसेट है
ये हमारे पास ए है, अगर ये बी है तो रेंज ऑफ एफ, ये हमारा इसके दरमियान फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है। रेंज ऑफ एफ इज एक सबसेट बी, यानी रेंज अगर बी के बराबर नहीं होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा। अगर हमारे पास क्या है, इनटू होगी उसके अंदर मैपिंग, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, इनटू मॉर्फिज्म कहलाएगा। एपी में क्या हो जाएगा, ऑन टू होगी तो एपीमॉर्फिज्म, अगर इनटू होगी तो इनटू। ऑन टू एवरी इन्फिनाइट cyclic group if isomorphism to the additive group of integer, यहाँ पे ये मेरे ख्याल में गलती से on to isomorphism इस क्या हो जाएगी, ये इसके बाद इसको इसके साथ मिलाना है। तो ये भी थ्योरम हमारे पास, एवरी फिनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर के साथ क्या होता है। तो आगे हम ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगी, is called homomorphism is into homomorphism or onto one one, यानी onto भी होगी और वन वन, या इसको क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। इफ वन वन और ऑन टू यानी बाइजेक्टिव होगी इसके दरमियान जो, तो फिर क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक ऑन टू और एक हमारे पास सॉरी इनटू और वन वन, इनटू और वन वन होगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। इफ जी वन वन एंड ऑन टू द ग्रुप जी इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जी आइसोमॉर्फिज्म जी। फिफ्थ नंबर एंडोमॉर्फिज्म क्या होगा, इफ एफ मैप फ्रॉम जी इनटू जी इटसेल्फ, यानी क्या हो जाएगा, जो आपका एफ होगा जी टू जी होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, एंडोमॉर्फिज्म कहेंगे। नेक्स्ट हम चीज चलते हैं, अब हमारे पास होती है फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन की क्या होती है, डोमेन होती है और रेंज होती है। अब यहाँ पे हम ग्रुप की बात करेंगे, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा और ये भी एक क्या है, ग्रुप है, और ये भी क्या होता है, एक रेंज भी क्या होता है, ग्रुप होता है, इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट कर्नल, इसका कर्नल एंड रेंज ऑफ होमोमॉर्फ। लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू, देन द कर्नल ऑफ एफ इज नोटेड बाई के आर एफ आर के इंटू, इस तरह यानी ये नोटेशन लिखी हुई है हमारे पास, एंड डिनोटेड बाई के एफ में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक्स के वो एलिमेंट जी के, यानी हमारा जी फंक्शन कहाँ से हमारे पास होमोमॉर्फिज्म, जी से जी डैश तक, यानी जी के वो एलिमेंट जो क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट पे क्या करते हैं, मैप करते हैं। इनकी क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश पे, यानी क्या मतलब कि वो एलिमेंट एक्स के जो क्या करते हैं, जी डैश पे आइडेंटिटी एलिमेंट पे क्या करते हैं, मैप करते हैं, वो क्या कराएंगे, कर्नल कराएंगे। क्लियरली के एफ सबसेट ऑफ जी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये किसका होगा, यानी इसके एलिमेंट बनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट होगा, जी का सबसेट होगा। सॉरी यहाँ पे यानी वो एलिमेंट जी के एलिमेंट लिखने हैं जिनका मैपिंग क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, जिनकी मैपिंग क्या होती है, तो ये इसके एलिमेंट एक्स इससे बिलोंग कर रहा है जी से, तो लिहाजा ये वाला इसका क्या बन जाएगा, सबसेट होगा जी का। जी हमारे पास एफ डिनोटेड बाई आर, इस रेंज को लिखते हैं, रेंज में क्या हो जाएंगे, दूसरे यानी जहाँ पे मैपिंग हो रही है, तो जो रेंज होगी हमारे पास, रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा जी डैश का, ठीक है, यानी जो मैपिंग हो रही है उसके, एफ इज सबसेट ऑफ जी एंड होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ। आगे हमारे पास थ्योरम है, लेट एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन मैप जी एफ एन इज डिनोटेड बाई एन एक्स। ये क्या हमारे पास, क्योंकि जी हमारे पास एक सब ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है, कोसेट है, और कोसेट को जी ओवर हम एन लिखते हैं, और इसको डिफाइन कह सकते हैं, अगर एक एलिमेंट ए से बिलोंग करता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए एन लिखते हैं। तो लिहाजा ये हमारा फंक्शन कहाँ से डिफाइन किया गया था, जी से जी ओवर एन पे। तो लिहाजा इसकी जो फर्ज क्या, इसका एलिमेंट क्या एक्स है, तो इसकी जो मैपिंग होगी एफ ऑफ एक्स की वो क्या हो जाएगी,
और n का एक एलिमेंट क्या है, n है, तो इसकी मैपिंग क्या बन जाएगी, n x बन जाएगी। इसकी जो मैपिंग होगी n x, अगर इसको मुकम्मल हम लिखें इस टर्म में तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n x लिखेंगे इसको। On to homomorphism, it is called a natural homomorphism. Further, kn is equal to knk. थ्योरम है let g dash be homomorphism e and r। तो इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी पे ही मैप करता है। आइडेंटिटी यानी g का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी जो मैपिंग है, उसकी जो रेंज है वो दूसरे ग्रुप के जिस पे वो मैप कर रहा है उसकी आइडेंटिटी। इसी तरह हमारे पास क्या है कि एक एलिमेंट x है, x बिलोंग करता है हमारे पास g से, और इसका इनवर्स x इनवर्स है g से, और x का जो हमारे पास इमेज फर्ज किया मैं लिख देता हूँ, वो आपका आ गया a आ गया फर्ज किया, और इसके जो इनवर्स का इमेज होगा वो इधर से इसका इनवर्स के बराबर, यानी क्या होगा, f ऑफ x का जो इनवर्स होगा वो उसकी मैपिंग के इनवर्स के बराबर होगा, उसकी मैपिंग के इनवर्स के इक्वल होगा। लेट हमारे पास g डैश बी ग्रुप होमोमॉर्फ देन कर्नल ऑफ इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, कर्नल उसका क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हमने डेफिनेशन पे देख चुके हैं कि अगर क्या है होमोमॉर्फिज्म है, हमने दो चीज़ पे, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या करेगा, आइडेंटिटी मैप करेगा, तो हमारे पास जो कर्नल होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जस्ट ई बन जाएगा। तो ये ई क्या होता है, नॉर्मल ट्रिवियल होते हैं ई और जी, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। जी इफ वन वन इफ एंड अगर जी साथ जी नेक्स्ट कंडीशन है इफ एंड ओनली क्या है, वन वन होगा, यानी वन वन मैपिंग होगी, यानी एक एलिमेंट हमारा एक को मैप करेगा, तो ये हमारा क्या है, यानी ऑन टू इसमें अंदर नहीं होगी, तो ये हमारे पास एक वन वन है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमने पीछे पढ़ा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी पे मैप करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश के इक्वल होगा। आगे देखिए हमारे पास थ्योरम है एवरी इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। जो हमारे पास क्या होता है, इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, जिस हमारे पास क्या है जी क्या है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है एडिटिव, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ग्रुप एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। जी हमारे पास नेक्स्ट है लेट एफ जी बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन ऑर्डर ऑफ इमेज। इमेज किसी एलिमेंट के इमेज का ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये हमारे पास एक नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कि इमेज का जो ऑर्डर होता है वो एलिमेंट के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। मोर ओवर इफ एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, अगर आइसोमॉर्फिज्म में क्या हो जाएगा, ऑन टू और वन वन, जब वन वन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि वन वन कॉरस्पॉन्ड होंगी तो इस साइड वाले का ऑर्डर क्या होगा, इस साइड के ऑर्डर से क्या होगा, बराबर होगा। तो एलिमेंट का ऑर्डर उसके इमेज के ऑर्डर के क्या होगा, बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब उसके दरमियान क्या हो जाएगी हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म या वन वन मैपिंग होगी। एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज नॉट चेंज अंडर द आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि चेंज नहीं हो सकता। आगे नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास द रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ग्रुप इज इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि हर एलिमेंट अपने एलिमेंट के बराबर होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या है कि हमारा फर्ज क्या, रिफ्लेक्सिव में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू ए, सिमेट्रिक में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए, और ट्रांजिटिव में क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू सी। यानी पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, इसका मतलब पहला और तीसरा भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है।
तो जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है उसमें क्या होते हैं, वो भी एक इक्वलेंस रिलेशन होता है। आगे नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जी डैश भी एक ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, जेन एफ एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या होगा, अगर हमारा एक होमोमॉर्फिज्म हमने डिफाइन किया इस तरह और हमारे पास क्या है एन एक नॉर्मल है, एन क्या हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसका इमेज भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, यानी इमेज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉर्मल। ये हम कह सकते हैं कि नॉर्मल ग्रुप का जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमर, हमारे पास दो अगर एक ही ऑर्डर के क्या हैं साइक्लिक ग्रुप में हैं तो वो आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फिज्म, यानी हमारे पास उन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। यानी एक हमारे पास ग्रुप G1 है, इसका ऑर्डर ये साइक्लिक भी है और ये भी क्या है, इसका ऑर्डर मैंने क्या लिख दिया 5। इसका G2 है, ये भी साइक्लिक है और इसका ऑर्डर भी क्या है 5 है। ये ग्रुप क्या है, दोनों मुख्तलिफ हैं, तो ये क्या होंगे G1 आइसोमॉर्फिज्म टू G2। ये हमारे पास क्या होगा, थ्योरम का रिजल्ट ये होगा। आगे हमारे पास है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, लेट G एंड H बी ए टू सब ग्रुप, एफ जी से एच एक क्या है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, देन कर्नल ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप किसके बराबर होगा हमारे पास, जी ओवर कर्नल जी। हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास जी तो हमारे पास सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, जी हमारे पास तो ग्रुप है, कर्नल हमने पढ़ चुके हैं ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, यानी जी ओवर एन ये क्या होता है हमारे पास, किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, के ऑफ ये इमेज ऑफ एफ के बराबर आ जाएगा। ये हमारा पहला हमारे थ्योरम था। सेकंड हमारे पास लेट जी बी ए ग्रुप, एच बी ए सब ग्रुप एंड एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप, देन एन एच इज इक्वल टू एच, इसको डिफाइन किया गया है और ये हमारे पास थ्योरम है, यानी रिजल्ट है एन एच किसके बराबर होगा, एन एच ओवर एन का कोशेंट किसके बराबर होगा, एच ओवर एन डिवाइड इंटरसेक्शन एन के इक्वल होगा हमारे। थर्ड थ्योरम हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है, एच एंड के भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच के नॉर्मल सब ग्रुप है एच, देन जी ओवर एच नॉर्मल टू द क्या हो जाएगा हमारे पास जी एच, क्योंकि ये हमारे पास ये हमने रिजल्ट इस्तेमाल किया है पहले कि जो हमारे पास जी ओवर एन वो हमारा क्या होता है, एबिलियन होता है। और अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए, इसका ऑर्डर किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, जी का ऑर्डर इसके बराबर आ जाएगा, इसकी ये किसके बराबर, इसका ऑर्डर किसके बराबर होगा हमारे पास, सॉरी सॉरी इसका ऑर्डर हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाए, तो इस चीज़ को हम ये चीज़ लिख दिया और एच को क्या लिखते हैं एच के, क्योंकि एच के क्या है एच के अंदर नॉर्मल है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बन जाएगा। यानी यहाँ पे क्या बताया गया है, एच एंड के भी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी और के इसका क्या, तो यानी यहाँ से क्या जी ओवर एच इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एच, और ये इसके क्या होगा, ये क्योंकि के एच के इसके अंदर नॉर्मल है और ऑर्डर ऑफ एच ओवर ऑर्डर ऑफ के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास आइसोमेट्रिक थर्ड थ्योरम बन जाएगा। आगे हमारे पास काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कि हमने काउंट करने हैं कि कितने होमोमॉर्फिज्म बन रहे हैं। अगर एस सेंसमेट्रिक ग्रुप एन से जी एम में है और एन क्या है 3 से ग्रेटर देन या इक्वल है, अगर तो वो ऑड होगा हमारे पास एम,
एम क्या है हमारे पास, मॉडुलो क्लासेस, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आड होगा तो 1 हो गए, इवन हो गए तो 2 होमोमॉर्फिज्म पाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जी एम से जी एन जी सी डी क्या होगा, इसके पास अगर हमारा क्या होगा जी सी डी 1 होगा तो एक इज द जी सी डी 1, जी जेड से होगा वेयर 1 इज 1 वेयर जी इज इन्फिनाइट, अगर जी हमारा क्या होगा इन्फिनाइट होगा, जी हमारा क्या है इन्फिनाइट होगा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही इसकी होमोमॉर्फिज्म मिलेगी। इसके बाद जी एम से जी वेयर जी इज इन्फिनाइट, अगर जी इन्फिनाइट होगा देन किसके बराबर होगा, k divided by m, ak the number of element of order k in, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सम होगा हमारे पास k डिवाइड m ak, where ak is the number of element of order k in g, यानी k का जो ऑर्डर होगा उसके सम के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे जिनको हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट आगे से नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक, ये हमारा था आइसोमॉर्फिक तक, कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप को। तो तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।